सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपना देखते हैं, आज कंप्लीट हो जाएगा तो बढ़िया है, वरना एक क्लास और लगेगा। ठीक है। तो आज का मोटिवेशनल लाइन आपके सामने है, बिल्कुल मोटिवेशन से शुरू करो, दिन बढ़िया जाएगा। बढ़िया चीज़ लिखा हुआ है, तो दूसरा से कंपेयर करने का नहीं, सबका सिचुएशन अलग है। ठीक है। तो आज अपने को जो पढ़ना है कि नाउन का केसेस पढ़ना है। अलग अलग केस होता है जिसमें बहुत जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपना पजेसिव वाला केस होता है। तो आज अपने को यही देखना है। ठीक है। तो बहुत सारा केस होता है, बस आप जान लो कि कैसे कैसे क्या होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका पजेसिव वाला ही होता है। ठीक है। तो आप सबका नाम जानते हो, तो नॉमिनेटिव केस को किसको बोलते हैं? तो सब्जेक्टिव केस। तो नाउन सब्जेक्ट बनने का काम करता है और ऑब्जेक्ट बनने का भी काम करता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट वाला केस को क्या बोलते हैं? तो अक्विजिटिव केस बोलते हैं। ये बस देखने में खतरनाक है, लेकिन वही है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और अपने को जो आज ये पढ़ना है, ये पोजेशन वाला पढ़ना है, जिसको बोलते हैं जेनेटिव केस, संबंध कारक। तो कर्ता, कर्म, ये सब पढ़े होंगे आप लोग संस्कृत में, क्लास 6-7 से पढ़े होंगे। ठीक है। वैसे संबोधन कारक को क्या बोलते हैं? तो उसको वोकेटिव बोलते हैं। किसी कोई भी आदमी को नाम लेके पुकारोगे, जैसे कृष्णा, प्लीज आंसर द क्वेश्चन, तो ये जो कृष्णा है ये वोकेटिव केस है, मतलब आप संबोधन कर रहे हो उसको। लास्ट वाला आपका अपोजिटिव केस होता है, जैसे कृष्णा, कौन कृष्णा? तो दिस द बेस्ट स्पीकर। ठीक है। तो इसको बोला जा रहा है, तो इसको अपोजिटिव केस बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। मैंने बोला कृष्णा आवर मेंटर गाइडेड प्रियाज ब्रदर। ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो नाउन सब्जेक्ट बनने का काम करता है, जिसको आप नॉमिनेटिव केस बोलोगे। अब कौन आवर मेंटर, तो ये आपका रेफरेंस दे रहा है कि कौन, तो वही वाला। ठीक है। अब जैसे ये जो प्रियाज है, ये आपका जेनेटिव केस है, जो कि हम लोग पोजेशन वाला बोलेंगे। तो आज अपने को यही सीखना है। तो एग्जाम्पल से हम लोग समझ गए। एक और एग्जाम्पल है। अब ये यहाँ ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो बचपन से आप लोग सुनोगे, जैसे व्हाट इज योर फादर्स नेम। तो व्हाट इज योर फादर नेम नहीं होता है, फादर्स होता है, तो उसमें पॉजिटिव आता है। ठीक है। तो ये हम लोग आज सीख रहे होंगे। तो एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कैसे करोगे ये सीखोगे, एपोस्ट्रॉफी का यूज कैसे करोगे ये हम लोग सीखेंगे। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहले एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कैसे करेंगे, जैसे अमर्स कार, जेसिकाज बैग। तो ये देखो, दो नाउन है, अमर भी नाउन है और कार भी नाउन है। तो दो नाउन के बीच में अगर रिलेशन बताना हो, संबंध बताना हो, तो हम लोग पॉजिटिव केस का यूज करते हैं। ठीक है। और एपोस्ट्रॉफी लगता है। जेसिकाज बैग, तो दो नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, इसके बीच में अगर आपको रिलेशन बताना है तो आपको एपोस्ट्रॉफी लिखना चाहिए। वैसे बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स कॉलेज, टीचर्स रूम। वैसे ही द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, द कलर ऑफ द कार। ठीक है। तो ये सब सारा नाउन है, सब नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, दोनों के बीच में आप रिलेशन बता रहे हो, तो पॉजिटिव वाला केस यूज करेंगे। अब यही आपको सीखना है कि कब एपोस्ट्रॉफी एस यूज करना है, कब बस एपोस्ट्रॉफी यूज करना है, कब ऑफ यूज करना है। तो पूरे चैप्टर में यही सीखना है। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सीखते हैं। तो पहला सीखते हैं कि एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कैसे कैसे करेंगे। तो सिंगुलर नाउन के साथ आप करोगे, जैसे अ बॉयज शर्ट, एक लड़का का शर्ट, अ गर्ल्स ड्रेस, अ टीचर्स लाइफ। तो सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे। और प्लूरल नाउन के साथ भी करेंगे, मतलब जिसका प्लूरल बनेगा विदाउट एस और एस वाला। एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला मैन, इसका प्लूरल कैसे बनेगा? ई हो जाता है। ठीक है। मैन हो जाता है। तो जिसका प्लूरल विदाउट एस और ई एस वाला बने, उसके साथ भी आप लगा सकते हो। ठीक है। जैसे मेंस वर्क, वुमेन्स कॉलेज, चिल्ड्रंस टॉयज। आ रहा है समझ? सब इधर बोर्ड की तरफ देखो, तब समझ में आएगा। ठीक है। तो पहले तो सिंगुलर नाउन के साथ ऐसा आप एपोस्ट्रॉफी लगा सकते हो, प्लूरल नाउन विदाउट एस और ई एस वाले। अब जैसे मैंने लिखा बॉय लिखा, अब इसका प्लूरल कैसे होगा? तो बॉयज होगा, तो इसमें एस और यस, मतलब एस लग जा रहा है, तो इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है। विदाउट एस और यस वाले, जिसका प्लूरल ऐसे बने, जैसे फिर चाइल्ड का चिल्ड्रन भी बनता है, वैसे ही इधर एक दिखा रहा है एक टीचर का लाइफ। ठीक है। तो अब नेक्स्ट किसके साथ यूज करेंगे? तो लिविंग बींग के साथ यूज करते हैं। जैसे पहला ह्यूमन बींग्स हो गया, जैसे समीर कार, लावण्याज बैग, गर्ल्स ड्रेस। तो ये सब देखो भाई, ये सब मॉडर्न नेम है, सब पूजा पूनम ये सब ओल्ड नेम है। ठीक है। पहले चल रहा था, अब सारा मॉडर्न नेम चल रहा है, लड़का का भी। वैसे ही एनिमल और बर्ड के साथ भी यूज करोगे, अ डॉग्स टेल, अ बर्ड्स नेस्ट, स्पाइडर्स वेब। तो ये सब के साथ आप एपोस्ट्रॉफी एस यूज करते हो। ड्रेस देख रहे हो, ये ओरिजिनल ड्रेस है, नहीं देख रहा? रियल भी आता है, जो उर्फी जावेद पहनती है।
कहीं से भी कुछ भी पंखा उंखा चला देती है, समझ जाओ। क्या हुआ। अब ये हम लोग कंपाउंड नाउन पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी एस इज यूज एट द एंड ऑफ कंपाउंड नाउन। एग्जांपल जैसे मदर इन लॉज, ठीक है। तो जब एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो लास्ट वाला के साथ लगाएंगे, ना कि यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। जब प्लूरल करेंगे तो उधर लगाएंगे, लेकिन जब एपोस्ट्रोफी लगाएंगे तो हमेशा लास्ट वाला के साथ लगाएंगे। वैसे ही सन इन लॉज कार, तो ये सही है। सन्स इन लॉज करोगे तो ये गलत है, ठीक है। मेड सर्वेंट्स, ये सही है। अगर यहाँ पे लगा दोगे एपोस्ट्रोफी तो गलत है। तो लास्ट वाला के साथ एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है। तो ये यूज हम लोग सीख गए, ठीक है। अब फिफ्थ यूज आप ये सीखो, पजेसिव का रिलेशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो 3 टाइप्स ऑफ पजेसिव रिलेशन होता है। एक होता है सिक्वेंशियल होता है, एक होता है कॉमन, एक होता है स्प्लिट। अब ये क्या है तो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो 2 नाउन है, ठीक है। 2 नाउन है, उसके लिए आपको एक ही दोनों नाउन का, मान लो ये एक घर है, ये कॉमन है, ठीक है। तब कैसे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। और 2 नाउन है और दोनों का अलग अलग घर है, तब कैसे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो ये अपने को सीखना है, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरी में होता है। अगर 2 नाउन का एक कॉमन हो तो कैसे लगाएंगे, 2 नाउन का अगर अलग अलग हो तो कैसे लगाएंगे। तो ये सब में एपोस्ट्रोफी लगता है। तो पहले हम लोग सिक्वेंशियल से शुरू करते हैं, ठीक है। इसको पोजीशन, सक्सेसिव पोजीशन भी बोलते हैं। कैसे सीखोगे तो ये, तो दिस इज प्रियाज कजन्स लैपटॉप, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज प्रियाज कजन्स लैपटॉप। हाँ, प्रिया का कजन का लैपटॉप है। तो देखो यहाँ पे 2 बार एपोस्ट्रोफी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है। तो मॉडर्न इंग्लिश में तो ये चल जाता है, बिल्कुल सही माना जाता है। लेकिन इधर इंडिया में कम्पिटिटिव इंग्लिश में ये गलत होता है, ठीक है, कि 2 बार आप नहीं लगा सकते। तो इसको सही कैसे करेंगे, तो ऐसे सही करेंगे कि लैपटॉप, हाँ, लैपटॉप को एक आगे कर दो, द लैपटॉप ऑफ प्रियाज कजन, ऐसे लिखो, एक में एपोस्ट्रोफी लगाओ, ठीक है। नहीं, द लैपटॉप ऑफ प्रियाज कजन, ठीक है। तो डैट इज अंजलिज ब्रदर बाईसाइकिल, तो 2 बार एपोस्ट्रोफी लग गया। ये गलत नहीं है, लेकिन इंडिया में ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसको गलत मानता है, ठीक है। तो बाईसाइकिल को इज्जत से आगे करो, उसके बाद ऑफ लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है। तो ये आपका जब कुछ भी चीज ऐसे ट्रांसफर होता है आगे, तब हम लोग इसको यूज करेंगे। एग्जाम में ये नहीं आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझो ध्यान से। अब जैसे मैंने बोला दिस इज आरव एंड जेसिकाज स्टार्टअप, ठीक है। अब आप बताओ कि आरव का और जेसिका का अलग अलग स्टार्टअप है कि एक ही स्टार्टअप है, एक ही है, ठीक है। तो ऐसे ही, तो स्टार्टअप एक चीज है। अब इसमें अगर आरव एंड जेसिकाज ऐसे आप लगाओगे तो इसका मतलब आएगा कि ये जॉइंट दिखा रहा है पोजीशन, कि स्टार्टअप दोनों का कॉमन है, ठीक है। एक और एग्जांपल, विहान एंड जेसिकाज अपार्टमेंट इज ऑन द 5th फ्लोर। तो एक अपार्टमेंट है और इसका कॉमन है वो चीज, ठीक है। तो ये जब ऐसे आप लास्ट में बस एक लगाओगे तो दोनों का कॉमन दिखाएगा कि कॉमन पोजीशन है। समझ में आ रहा है। आरव एंड जेसिकाज गार्डन, तो गार्डन एक है कि दोनों का एक ही है, एक ही है दोनों का, ठीक है। अब अगर अलग अलग दिखाना तो कैसे दिखाएंगे, ये हम लोग समझते हैं। तो अलग अलग आपको दिखाना है, जैसे दीज आर आरव्स एंड जेसिकाज लैपटॉप। अब क्या मतलब आएगा, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अगर एपोस्ट्रोफी आप अलग अलग ऐसे लगा दोगे तो वो अलग अलग का सेंस देगा, ठीक है। दोज आर कबीर एंड जेसिकाज बाईसाइकिल, तो अब इसका भी अलग है, इसका भी अलग है। तो अलग अलग लगा दोगे एपोस्ट्रोफी तो अलग अलग सेंस देगा। अगर दोनों के लिए लास्ट में बस एक ही लगाओगे तो वो सिंगुलर एक ही का सेंस देगा, ठीक है, कि दोनों का एक ही है। तो ये अपने को समझना था। अब यहाँ पे पहचानने की कोशिश करो, ये बताओ ये क्या मीनिंग देगा। सूरज एंड अभिषेक शॉप, ठीक है, वेरी गुड। अमित एंड नेहाज फ्लैट, ये दोनों का कॉमन है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, अलग अलग है, ठीक है। वैसे अगर मैं ऐसे लिख दूं, अल्हाम एंड विराज, ठीक है, ऐसे लिख दिया वाइफ, तो ये सही कि गलत है, गलत है, गलत है। तो गलत है। अब वही बोल रहा है, एपोस्ट्रोफी का सही यूज नहीं करोगे तो भाई गेम हो जाएगा। तो ये गलत है। कैसे गलत है, कॉमन नहीं हो सकता है, ठीक है। कॉमन नहीं हो सकता, जिसको सही कैसे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर दोनों जगह ऐसे लगा देंगे तो ये भी प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो वाइफ चेंज होके वाइफ्स हो जाएगा। तो ये अब सही हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए। तो प्रैक्टिकल लाइफ से सीखो, लंबा समय तक याद रहेगा।
अब सिक्स्थ यूज हम लोग सीखते हैं अपोस्ट्रोफी एज कहाँ यूज करेंगे, तो समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, ये सब के साथ यूज करेंगे, ठीक है। डोंट टच एनीबडीज फोन, तो बिल्कुल सही बात है। आजकल आदमी कोई मांग लेता है भाई, लॉक खोल करके फोन दो, तो आदमी दे नहीं पा रहा है अपने हाथ से, समझ रहे हो। इतना मतलब पर्सनल चीज हो गया, लग रहा है किडनी मांग रहा है। एक बार बस पापा आपके सामने बोल देंगे ना, हाँ भाई गैलरी खोल के दो, तो एक बार आपका हिम्मत नहीं होगा कि गैलरी खोल के अब पापा को फोन दो। भले आप फोन फेंक उक दोगे इधर उधर, लेकिन दे नहीं पाओगे भाई, ठीक है। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरी वंस ओपिनियन, सबका ओपिनियन रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर अगर एल्ज यूज हो जाए तो फिर एपोस्ट्रोफी लास्ट में यूज होगा। जैसे नोबडी एल्ज यूज हो गया, तब इधर यूज नहीं करोगे, लास्ट वाला में यूज करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, तो ही कॉपीड समवन एल्स होमवर्क, तो ये गलत क्यों है। एल्स आ गया, एल्स आ गया तो लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है। आई डोंट वांट एनी वंस एल्स, ये गलत क्यों है, एनी वंस एल, तो लास्ट में यूज होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लास्ट यूज होगा। तो ये आपके सामने एक लिखा हुआ है, मतलब समझा। समझ गए, विराट समझा भाई, लेगा नहीं बस, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है कि किसी को एडवाइस मत दो फ्री फोकट का। वाइज मैन डोंट नीड एडवाइस, वाइज मैन जो बुद्धिमान है उसको एडवाइस का आपका जरूरत नहीं है, और जो बेवकूफ है आप उसको दो भी तब भी वो नहीं मानेगा। सो डोंट एडवाइस, ठीक है। तो आया समझ क्या बोला आया। वाह, हाँ यही बात है, ठीक है। ये भाई खतरनाक मोटिवेशन देता है, इतना खतरनाक देता है कि टप टप एकदम पसीना चूते रहता है वो। वो ऐसे बोलता है, यू कांट स्लीप 8 आवर्स अ डे, इट्स 1/3 ऑफ लाइफ। 1/3 ऑफ अ डे, समझ रहे हो। तो 8 8 घंटा नहीं सोने बोलता है, बोलता है 6 घंटा सोने। वरना अगर 8 घंटा सोओगे तो गरीबी आपके ऊपर आ जाएगा, चोर की तरह। चलो ये बताओ क्या होगा, एरर बताना है, ठीक है। द प्रोफेसर रिकमेंडेशन वाज ऐसा ऐसा करके आगे लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर नाउन है और ये यहाँ पे नाउन है, ठीक है। अब दोनों के बीच में अगर आपको रिलेशन बताना तो एपोस्ट्रोफी का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रोफेसर्स रिकमेंडेशन, प्रोफेसर का रिकमेंडेशन, ऐसे आपको बोलना पड़ेगा। तो ये एपोस्ट्रोफी छोड़ दिया है, छोड़ दिया तो ये एरर है, ठीक है। एरर है तो ए आपका आंसर हो जाएगा। दो नाउन के बीच में अगर रिलेशन बताना हो एपोस्ट्रोफी का यूज करना पड़ेगा, ये बताओ। ठीक है। तो ये जो ऐसा आप अगर इट्स लिख दोगे तो इसका 3 मीनिंग होता है। एक होता है इट इज का शॉर्ट फॉर्म होता है, इट वाज का होता है, और इट हैज का भी शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये आप नहीं लिख सकते हो, इधर अपने को सेंट्रल लोकेशन और का रिलेशन बताना, तो इट्स सेंट्रल लोकेशन ऐसे अपने को लिखना पड़ेगा। पॉजिटिव वाला आपका ये होता है, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव वाला होता है। तो इट्स सेंट्रल लोकेशन ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ए पार्ट पे एरर हो जाएगा। ये बताओ ध्यान से। वेरी गुड, ठीक है। तो अ बिगर बजट हैज बिन सेट असाइड फॉर दिस ईयर्स मार्केटिंग कैंपेन, ठीक है। तो कैंपेन कैसा है, तो मार्केटिंग वाला है, तो ये पूरा आपका नाउन है और यहाँ पे ये भी नाउन है। तो नाउन और नाउन के बीच में रिलेशन बताना तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ईयर्स मार्केटिंग ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये एरर है, किस जगह पे है, सी, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बताओ। वेरी गुड, ठीक है। वर्कर्स एंड कंपनीज इन ऑल सेक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट देयर स्किल्स टू मीट, ठीक है। सोसाइटी नाउन हो गया और न्यू नीड्स आपका नाउन हो गया। दो के बीच में बताना है तो आपको लिखना पड़ेगा भाई सोसाइटीज न्यू नीड्स। तो ये आपका एरर हो जाएगा सी पार्ट में। एक और बताओ। बी, ठीक है। और टाइगर्स स्कल इज सिमिलर टू अ लायंस, ठीक है, ऐसे अपने को बोलना पड़ेगा। कंपैरिजन इक्वल चीज का करोगे। ये बताओ। वेरी गुड, ठीक है।
तो बी आपका हो जाएगा यहाँ पे विक्स। अगर आपको एपोस्ट्रोफी लगाना है तो भाई ऐसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे, ठीक है। तो इधर गलत सलत भी लगाएगा, कभी इसको ऐसे लगा के देगा, तो ये सब गलत है, ठीक है। अपने को देखना पड़ेगा ऐसे, ये सही है। तो ये एरर है बी पार्ट पे। बताओ। वेरी गुड, ठीक है। कमीशन और डिजायर ऐसे लेगा तो छोड़ दे रहा है, एपोस्ट्रोफी छोड़ दे रहा है, कमीशन का डिजायर, ठीक है। तो ये एरर है आपका, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट पे हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट, ठीक है। तो वर्ड्स वेयर एपोस्ट्रोफी एस कैनॉट बी यूज, तो कहाँ यूज करना है वो तो सीख गए, अब कहाँ यूज नहीं करना है ये अपने को सीखना है, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज विथ नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, जिसमें जान नहीं रहता, ठीक है। तो उसके साथ अपन को एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करना है, कि उसका आप रिलेशन नहीं बता सकते हो ऐसे, ठीक है। और उसका हक भी नहीं होता है। तो द बुक्स कवर, बुक का कवर ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। तो इसका आप अधिकार ऐसे पॉजिटिव नहीं दिखा सकते हो, तो ये गलत है, इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो द कवर को आगे लेके आओ, द कवर करके बीच में ऑफ लिखो, और ये जो ऊपर वाला है इसको चेंज करके इधर कर दो, ठीक है। द बुक्स कवर नहीं लिखेंगे, द कवर ऑफ द बुक लिखेंगे। तो नॉन लिविंग के साथ अपने को ऑफ यूज करना पड़ता है। और टेबल्स लेग्स, तो टेबल का लेग्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये लेग को आगे करो द करके, बीच में ऑफ लिखो, और ये जो पार्ट है पूरा इधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। द लेग्स ऑफ अ टेबल ऐसे आप लिखोगे। तो इधर एक लिखा हुआ है, इसका मतलब समझो। हाँ, तो ये तो आप पूरा ऐसे मीनिंग बता दे रहे हो हिंदी करके, इसका लेटर ये क्या होगा, अंदर का मीनिंग क्या होगा, डीप मीनिंग। वेरी गुड, ठीक है, यही होगा। तो बस खाली आप ऊपर ऊपर से मत देख के देखो कि वो सही लग रहा है तो अंदर भी सही होगा, ठीक है। सुनने में यही बढ़िया लगता है, और लेकिन ये लाइन सुनने और देखने में बस बढ़िया। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन आदमी आप बाहर जाओगे तो आपका अपीयरेंस देख के ही जज करेगा, ठीक है। मैं ये एग्जांपल बार बार देता हूँ, जैसे एक मॉल है, मॉल का आप ओनर हो। अब आप देखे अपना 5 तल्ला बिल्डिंग से कि नीचे एक आदमी अ, धोती कुर्ता साइकिल में आ रहा है, आपके मॉल के अंदर एक आदमी BMW कार में आ रहा है, तो आप अपना सेल्समैन को किसके पास पहले भेजोगे, तो BMW। BMW वाला के पास भेजोगे, ऑब्वियसली यही कारण है। अब भाई आप यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, भाई आप अपीयरेंस से ही तो चेक कर रहे हो, ठीक है। तो आदमी ये बोलता है कि बस कवर से जज मत करो, लेकिन ये लाइन अब बुलशिट है और ये आउटडेटेड हो चुका है। अब आदमी आपका कवर भी देखेगा, अंदर का भी चीज देखेगा, सूरत भी देखेगा, सीरत भी देखेगा, ठीक है। सूरत सीरत कैरेक्टर भी देखेगा, सुंदर हो कि नहीं ये भी देखेगा। तो यही, हाँ, तो यही है। एक साइकोलॉजी में पाया भी गया है कि, मैं ये सब सुनाते रहूंगा अगर, ठीक है। तो एक साइकोलॉजी में पाया गया है कि एक ऐसा सर्वे किया गया, ठीक है। एक एलिवेटर था, एलिवेटर समझते हो ना, मॉल वाला। तो वहां पे दो मतलब स्पेशल चाइल्ड, दो हैंडीकैप को रखा गया था, ठीक है। तो एक जो हैंडीकैप था बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, पूरा स्मार्ट, बहुत बढ़िया था। एक जो था मतलब गंदा संदा था, ठीक है। तो दोनों हेल्प मांग रहा था। तो ऐसा सर्वे में पाया गया कि जो दोनों विकलांग ही है, दोनों इक्वल स्टेज में, लेकिन जो ज्यादा साफ सुथरा था उसको आदमी ज्यादा हेल्प किया, ठीक है। तो हमेशा हमेशा टिप टॉप रख के रहने का, और साफ सुथरा रहो। गंदा आदमी को कोई पसंद नहीं करता है, चाहे आप कुछ भी रहो, ठीक है। चाहे आपका सिचुएशन गरीब हो अमीर हो वो मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा साफ सुथरा रहो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। हमेशा टिप टॉप होकर रहो। अब नोट करने वाला बात यह है कि एपोस्ट्रोफी एस कैन बी यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स इन सम केसेस। तो अभी तो पढ़े कि एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करेंगे नॉन लिविंग के साथ, लेकिन कुछ कुछ में अब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्टी बदल रहा है, अब किसी किसी के साथ कर सकते हैं, तो ये अपन समझते हैं। तो अगर कंट्री और नेम ऑफ एनी प्लेस रहेगा तो एपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं, जैसे इंडियाज फ्यूचर, चाइनाज पॉपुलेशन, अमेरिकाज हिस्ट्री, दिल्लीज पॉल्यूशन। तो दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है कि इसको बचाने के लिए आदमी अलग अलग मतलब तरकीब रचता है, ठीक है। एक आपको एग्जांपल दिखाता हूँ।
दिन में ऐसे दिखता है। समझ रहे हो? तो इतना ये है कि बचाने के लिए अलग अलग लोग बुद्धि लगाता है। चलो बताओ यहाँ पे क्या होगा। ए नंबर। ठीक है, तो ये देखो भाई, इंडिया में एपोस्ट्रोफी कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा कि नहीं? ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, तो ऐसे कैसे लगाते रहो? ठीक है, तो ये एरर है। और किसी किसी के साथ हम लोग नॉन लिविंग के साथ लगा सकते हैं, तो ऐसे द प्लान्स इंपॉर्टेंस, द रिपोर्ट्स कंक्लूजन, तो ऐसे के साथ लगा सकते हैं जिसका ह्यूमन एक्टिविटी से कुछ कनेक्शन है। ठीक है, जैसे द प्लान इंपॉर्टेंस, द प्लान कौन बनाएगा? ह्यूमन ही बनाएगा। ठीक है, इंसान बनाएगा, तब आप एपोस्ट्रोफी लगा सकते हो। द यूनिवर्सिटीज प्रेसिडेंट, द बुक्स ऑथर, ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, जब वो इंसान से रिलेटेड होगा। कलेक्टिव नाउन के साथ भी लगा सकते हो, अ टीम्स विक्ट्री, अ ज्यूरीज वर्डिक्ट, अ फैमिली सपोर्ट। तो ज्यूरी क्या होता है? जज का ग्रुप होता है। वेरी गुड। ठीक है, ये सब के साथ भी लगा सकते हो। बस सुन लो, सुनने वाला है, समझने वाला कुछ नहीं है। तो विच वर्ड्स डिनोटिंग टाइम, अगर टाइम को डिनोट करता है तभी एपोस्ट्रोफी लगा सकते हो। अ डेज, जर्नी, टुमारोज प्रोग्राम। ठीक है, और अगर मनी से रिलेटेड है तब भी लगा सकते हो। अ रुपीज वर्थ, अ डॉलर्स वर्थ। ठीक है, अब ये सीखना है कि एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड विथ द प्लस एडजेक्टिव। अब ये द प्लस एडजेक्टिव क्या होता है? तो मैंने जैसे लिखा पुअर, ठीक है, पुअर मतलब क्या? गरीब। अगर आप ऐसे द पुअर लगा दोगे यहाँ पे, अगर मैं द पुअर लगा दिया, तो अब ये पहले पुअर मतलब एक गरीब था, अगर द पुअर लगा दिए तो अब ये पूरा कम्युनिटी को बताता है, मतलब सारे गरीब। ठीक है, अगर मैं बस रिच लिखूं तो अमीर, अगर द रिच लिखूं तो मतलब सारे रिच, तो सारे रिच को ये रिप्रेजेंट करता है। और ये जब ऐसा होता है तो ये प्लूरल बन जाता है। ठीक है, और वर्ब कैसा लेगा? तो फिर वो प्लूरल वर्ब भी लेगा, प्लूरल वर्ब भी लेगा। ठीक है, तो ये अपने को सीखना है। तो फिर मैंने द ओल्ड बोला, इसका मतलब सारा ओल्ड, मतलब सारा बूढ़ा लोग। द सिक बोला मतलब सारा ये। ठीक है, द डिजेबल्ड बोला तो सारा डिजेबल्ड लोग। तो ये पूरा कम्युनिटी को दिखाता है अगर आप ऐसे द लगा दोगे पहले तो। उसके बाद ये प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है और वर्ब भी लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, तो ये अपने को समझना है। तो ये सबके साथ भी नहीं लगता है आपका एपोस्ट्रोफी। तो यहाँ पे पहले बताओ क्या होगा, एरर कहाँ पे? ठीक है, द रिच बोले तो सारा रिच शुड हेल्प एक पुअर को कि सारे पुअर को। ठीक है, तो सारे पुअर को, तो यहाँ पे आपको द पुअर लिखना पड़ेगा। तो ये एरर है, सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। ये बताओ, द पुअर अंडरगोज सेवरल प्रॉब्लम्स इन लाइफ दैट कुड बी सॉल्व विथ मनी। द पुअर, अभी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि ये द पुअर पूरा कम्युनिटी को शो करता है, तो ये प्लूरल होगा। अगर प्लूरल होगा तो फिर प्लूरल वर्ब लेगा। ठीक है, तो यहाँ गोज तो सिंगुलर वर्ब है, तो इसका प्लूरल क्या होगा? अंडर गो। ठीक है, तो ये प्लूरल होगा। तो ये इस पार्ट पे एरर है किस जगह पे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो एक आपको ज्ञान देने वाला गाना सुनाता हूँ जो कि आप समझने का कोशिश करो। ठीक है, ये मेरे पापा मुझे पहले भेजा करते थे। गाना सुने, लिरिक्स समझे क्या? नहीं भाई, आप लोग भाई खाली एंजॉय कर ले रहे हो, उसके पीछे जो सिखाना चाह रहे हो वो नहीं सीख रहे हो। ये बोला कि जो खानदानी रईस होते हैं वो अपना मिजाज एकदम ठंडा रखते हैं, वो ज्यादा शो ऑफ ऑफ नहीं करेगा। ठीक है, अरे तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। अब जो नए नए कमाना शुरू करता है भाई, तुरंत आईफोन लेगा, तुरंत ये लेगा वो लेगा, तो देख के आदमी बता देगा भाई तुम्हारा लहजा मतलब अभी नया नया, अभी तुम नए नए कमाना सीखा है। जो खानदानी है उसको शो ऑफ नहीं करता है। जैसे अभी एग्जाम्पल मुकेश अंबानी को दिखाया है, कितना सिंपल रहता है लोग। शो ऑफ जहाँ करना रहेगा वहां करेगा। ठीक है, तो ये इधर से मतलब समझे। तो अब बड़े हो गए भाई, सब आप समझा करो। पहले गाना गाना मैं बस सुनता था ऊपर ऊपर से, उसके बाद कुछ टाइम आया, उसके बाद एकदम डीप जाके लिरिक्स समझ आने लगा। वैसे आप लोग का एक एज आएगा। अब इधर समझते, तो एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड विथ द प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, द पुअर्स ऑनेस्टी ऐसा आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सबके साथ भी नहीं यूज होता है द प्लस एडजेक्टिव के साथ।
अब और थोड़ा सीखो, क्या सीखो कि एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड विथ ऑल दिस वर्ड। अगर आपको समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग दिख गया तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, ठीक है। तो नथिंग्स एग्जिस्टेंस ऐसे आप नहीं लिखोगे, एवरीथिंग्स ब्यूटी। तो सब कुछ दुनिया में टेम्पररी है, तो ऐसा टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। तो टेंशन है तब भी टेंशन मतलब वो भी टेम्पररी है, अगर टेंशन नहीं है तब भी टेंशन मतलब। तो सम स्ट्रक्चर्स वेयर बोथ, अब दोनों यूज हो सकता है, कुछ कुछ ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आपको समझना है, जिसको आप छू सकते हो उसमें आप दोनों यूज नहीं करोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल राहुल कार, तो राहुल का कार को आप छू सकते हो, वेरी गुड। तो ऐसे ऑफ वाला आप उसके साथ यूज नहीं करोगे, ठीक है। द काउज मिल्क, तो ऑफ वाला ऐसे यूज नहीं करोगे, छू सकते हो। और गर्ल्स ड्रेस को छू सकते हैं तो इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। और जिसको छू नहीं सकते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, कैसा कैसा ड्रेस है भाई अभी वो- अभी और पे जावेद को दिखा देता, अभी वो पहन के आएगी, समझ रहे हो। बहुत खतरनाक। तो लिविंग बीइंग विद एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, तो अभी मैंने बोला जिसको छू सकते हो उसमें बस आप एपोस्ट्रोफी लगाओगे, लेकिन जिसको छू नहीं सकते, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बताओ, अभी जल्दी पढ़ चुके हम लोग। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसको जिसको बस फील कर सकते हो, ठीक है, ना देख सकते हो ना छू सकते हो। तो शेक्सपियर प्लेज, तो प्लेज बोले तो नाटक उटक, छू नहीं सकते हो तो भाई दोनों लिख सकते हो, एपोस्ट्रोफी भी लिख सकते हो, ऑफ लगा के भी लिख सकते हो, ठीक है। गांधी इज डेथ, गांधी का डेथ को छू सकते हो नहीं, तो फिर दोनों यूज होगा, ये भी यूज होगा और ये भी यूज होगा, ठीक है। तो डेथ से रिलेटेड एक सुन लो। नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। वाह भाई वाह, ठीक है ऐसा ऐसा कुछ करो तब कुछ मजा है, ठीक है चलो इधर समझते हैं। अ सेंस लाइफ, सेंस का लाइफ को छू सकते हो नहीं, नहीं छू सकते तो फिर दोनों लिखोगे, ठीक है। सलोनीज बैग, इसको छू सकते हो, बिल्कुल छू सकते हो, तो फिर ऑफ वाला यूज नहीं होगा, आ रहा है समझ। योर वाइफ्स हेल्थ, वाइफ का हेल्थ को छू सकते हो नहीं, तो फिर दोनों यूज होगा। द वाइफ्स हेल्थ, द हेल्थ ऑफ योर वाइफ, ठीक है। नीचे आता है द वाइफ्स लैपटॉप, छू सकते हो लैपटॉप को, छू सकते हो, फिर ऑफ वाला यूज नहीं होगा, ठीक है। अब इसके साथ भी आप लिख लेते हो, तो कंट्री एंड द नेम ऑफ द प्लेस के साथ भी दोनों आप लिख सकते हो, इंडियाज फ्यूचर, द फ्यूचर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नहीं आता है, बस सुन लो, ठीक है, क्योंकि इसके बाद और आपको बैच नहीं करना है, सारा यही में कंप्लीट है। द दिल्लीज पॉल्यूशन, द पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली, तो ये सब के साथ दोनों आ जाता है। वैसे ये सब हो गया विथ नॉन लिविंग थिंग्स दैट हैव सम रिलेशनशिप विद द ह्यूमन एक्टिविटी, इसके साथ भी दोनों आ जाएगा। अ प्लान्स इंपॉर्टेंस, द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लान, ठीक है कलेक्टिव नाउन के साथ भी दोनों आ जाता है। अ टीम्स विक्ट्री, द विक्ट्री ऑफ द टीम। अब ये सीखना है, और दो कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा, एक ये वाला, अब यही लास्ट में मुझे लग रहा है, ठीक है। तो इसको समझ लो, उसके बाद आप बिल्कुल समझ जाओगे। तो अभी हम लोग सीखे, क्या सीखे, एपोस्ट्रोफी एस, इसको यूज करना सीखे, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस, इसको यूज करना सीखे, जैसी काज, ये वाला एपोस्ट्रोफी एस होता है, ठीक है। अब एक चिन्ह होता है बस ये वाला, इसको बस आप क्या बोलोगे, इसको बस एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, ठीक है। अब इसका यूज सीखते हैं कि इसका यूज कहाँ होता है। उसके बाद ऑफ वाला हम लोग सीख गए, ऑफ वाला नॉन लिविंग के साथ होता है, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी, अब इसको बस एपोस्ट्रोफी पढ़ोगे, तो एपोस्ट्रोफी इज यूज विथ प्लूरल नाउन्स एंडिंग विथ एस और यस, ठीक है। जैसे बॉयज कॉलेज, अब जैसे आप लिखोगे बॉयज कॉलेज, ठीक है। अब आप देखो हिसिंग साउंड आता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला गणेश, गणेश में अगर आप एपोस्ट्रोफी लगाओगे कि गणेश का कार ऐसे लगाओगे तो पढ़ पाओगे, देखो पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे ना, नहीं पढ़ पा रहे, तो लास्ट में अगर एस और एच रहेगा तो फिर ये मतलब अगर ऐसा रहेगा तो फिर आपको एस वाला लास्ट वाला उड़ा देना होता है, ठीक है। अगर आप ऐसे लिखोगे गणेश तो इसको पढ़ नहीं पाओगे, तो ये वाला एस को उड़ा दिया जाता है, तो बस एपोस्ट्रोफी रहता है, ठीक है। वैसे फिर मैंने बोला रमेश, रमेश पेन, ऐसे अगर मैंने बोला तो इसको पढ़ पा रहे हो, पढ़ो तो, नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे तो फिर भाई आपको ये इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला एस को हटाना पड़ेगा, ये वाला इसको हटाओ, बस इतना ही लिखोगे, सेम मतलब देगा, ठीक है, रमेश का। तो
इससे हम लोग क्या समझे कि लास्ट में अगर एस और एच आपको दिखाई देगा तो वो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हिसिंग साउंड बोले तो आप नागिन बन जाते हो, इसीलिए लास्ट वाला एस हटा दिया जाता है और बस एपोस्ट्रॉफी रहता है, ठीक है। अब जैसे इसको पढ़ो तो इसको पढ़ पा रहे हो, बॉयज कॉलेज, नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो तो ये वाला एस हटेगा, ठीक है। बॉयज कॉलेज ये भी गलत है, अभी कॉन्सेप्ट समझा तो ये गलत क्यों है, क्योंकि मान लो कॉलेज है, ठीक है। अब लड़का वाला कॉलेज है तो बस एक लड़का का कॉलेज होगा कि सारे लड़का का कॉलेज होगा, बताओ, सारे का होगा। तो सारे का होगा तो आपको एस पहले से ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर फिर आप एस लिख दोगे तो ये फिर पढ़ नहीं पाओगे तो ये हट जाएगा, तो बस बॉयज कॉलेज ऐसे होता है। वैसे अगर मैं इधर एग्जाम्पल लूँ, गर्ल्स कॉलेज, ठीक है, तो गर्ल्स कॉलेज ये सही है, ऐसे ही आपको लिखना चाहिए। बाकी ऐसा गर्ल्स कॉलेज करोगे तो गलत हो जाएगा, और गर्ल्स कॉलेज ये करोगे तो ये भी गलत होगा। क्यों? तो हॉस्टल पूरा मतलब एक गर्ल्स का नहीं है, पूरा गर्ल्स का है, ठीक है। तो एक गर्ल का नहीं पूरा का है, तो आपको ऐसे गर्ल्स लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको एपोस्ट्रॉफी देना पड़ेगा। पढ़ नहीं पाओगे तो ये हट जाता है, ठीक है। तो बस ये आपका रहेगा, तो बस ये सही है, इतना ही रहेगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि बहुत मतलब गलत आदमी बोलते हैं, ठीक है। अब ये समझो ध्यान से, तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि कॉलेज पूरा बॉय का रहेगा तो बॉयज पहले से ही रहेगा, फिर एपोस्ट्रॉफी लगेगा। हॉस्टल पूरा गर्ल्स का रहेगा तो गर्ल्स पहले से रहेगा, फिर एपोस्ट्रॉफी ऐसे लगाओगे, पढ़ नहीं पाओगे तो ये हट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो, जैसे मैंने बोला, ठीक है, ये टीचर्स डे की ये है, फिर मैंने एक और लिखा आपके सामने ये टीचर्स डे। दोनों में से बताओ कि सही कौन सा है? ऊपर वाला सही है। अभी क्या कॉन्सेप्ट समझा है भाई अभी आप लोग को? नीला वाला सही नहीं है, गलत बता रहे हो। ये सही है, ये सही है, और ये गलत है। यही तो, यही, हाँ, बचपन वाला सारा मैं आपका भ्रम तोड़ दूंगा, ठीक है। अब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट मैंने समझा चुका है, बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या समझा रहा हूँ। अब बताओ कि एक टीचर का दिन है कि सारे टीचर्स का दिन है? आप बोलोगे सर सारे का है, तो एस लगा रहेगा, टीचर्स सारे का है। उसके बाद आप अगर ऐसे लगाओगे तो पढ़ नहीं पाओगे, तो ये बस आप हटा दोगे और आपका बस यही रहेगा, ठीक है। अरे भाई हट जाओ, समझ जाओ, हट गया। तो टीचर्स डे ये सही है। अब अगर आप ऐसे लिखोगे टीचर्स डे तो मतलब एक टीचर का ऐसा डे नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत है। अब अभी तक सारा आप देखोगे तो अगर आप बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म में देखोगे टीचर्स डे ऐसा लिखा जाता है, कभी नोटिस करना, अभी आप लोगों को पता नहीं था, कभी नोटिस करना, टीचर्स डे ऐसे लिखेगा। और जिसको कुछ नहीं आता है वो टीचर्स डे ऐसे लिखेगा। अब ये नहीं कि आप सबको सुधारने लगे, ठीक है, फिर गाली सुनोगे। मैं भले इंग्लिश जानता हूँ, मैं सबको सुधारता नहीं हूँ, बस हाँ। नहीं, ये नहीं, फिर गाली सुनोगे, ठीक है, तो ये नहीं करना है। तो बस देखो, एक आपको कॉन्सेप्ट समझाता है कि दूसरा को आप तब तक मत सुधारो तब तक वो आपको डिस्टर्ब ना कर रहा हो, समझ रहे हो? ये नहीं कि पूरा दुनिया को सुधारने चले तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट समझे कि एक टीचर का नहीं, सारे टीचर का तो पहले से एस लगेगा और लास्ट में फिर एस लगाओगे तो वो मतलब पढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो बनाओ यहाँ पे क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, तो सारे स्टूडेंट का बात कर रहा है, ठीक है। अगर बात कर रहा है तो भाई पहले ये स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट्स ऐसे होगा, उसके बाद ये बस लगेगा, ठीक है। फिर लगा दोगे पढ़ नहीं पाओगे, इसीलिए बस इतना ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे वहां पे लगा रहेगा तो वो एरर है उस पार्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, तो एपोस्ट्रोफी कैन बी यूज्ड विथ ग्रीक और रोमन नेम के साथ आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बता दो फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू सोक्रेटिस आइडियलिज्म, ठीक है। जीसस लाइफ, तो देखो इस समय बस एपोस्ट्रोफी लगेगा कि ज्यादा आप करोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। इसे बहुत मोटिवेशनल लाइन लिखा हुआ है, एक एक बार पढ़ लो। द यहाँ से पढ़ो, यहाँ से, द ओनली ये बहुत खतरनाक चीज लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसा जान रहे हो कि भाई मैं सब जानता हूँ, मतलब भाई कुछ नहीं जान रहे हो, ठीक है। और जो बोलता है कि मैं बहुत जान रहा हूँ, मतलब वो कुछ नहीं जान रहा। ये बताओ, फॉलिंग डाउन
तो ये सोक्रेटिस ऐसे बोलते हैं, योर माइंड इज एवरीथिंग व्हाट यू थिंक यू बिकम, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात। खेलते खेलते हम लोग भाई इतना पढ़ लेते हैं कुछ पता नहीं चलता। ये बताओ ये बताना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी बोथ कैन बी यूज विथ एंडिंग और एस। अब आपको मैंने समझाया, क्या समझाया, जैसे मैंने लिखा गुरदास, ठीक है, ये नाम है, फिर अगर आप ऐसे ऐसे यूज कर दोगे तो ये भाई पढ़ नहीं पाओगे तो फिर ये वाला हट जाएगा, ठीक है। बस यही लिखाता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में दोनों चला दिया है, अगर आप ऐसे लिखो तब भी सही है, अगर आप ऐसे लिखो तब भी सही है। मॉडर्न इंग्लिश आजकल आ गया है, वो पूरा बैंड बजा देता है, ठीक है। तो कालिदास पोएम ये भी सही है, कालिदास पोएम ये भी सही। हाँ, मॉडर्न इंग्लिश में फ्यूचर कोई टेंस से नहीं है। एपोस्ट्रोफी कैन बी यूज विथ नाउन एंडिंग एस और सी, ठीक है। अगर लास्ट में अगर एस लगा रहा है सी तब भी आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, फॉर जस्टिस सेक, तो ये सबके साथ बस एपोस्ट्रोफी यूज होता है। न्याय के खातिर, न्याय के लिए, ठीक है। फॉर गुडनेस सेक, ये सबके साथ बस एपोस्ट्रोफी यूज करोगे। भगवान के लिए, भलाई के खातिर, दया करके, ठीक है। तो ये सब ऐसा इंग्लिश में बोला जाता है। बस खत्म है, लास्ट स्लाइड यही है मुझे लग रहा है। फॉर गॉड्स सेक, भगवान के लिए अगर आपको बोलना है तो फिर आप ऐसे यूज करोगे। ये सब कुछ कुछ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर हेवन सेक, भगवान के लिए, दया करके, ठीक है। मर्सीज, मर्सीज बोलते हो रहम खा भाई। आदमी बोलता है नो मर्सी, मतलब कोई दया मया नहीं, ठीक है। तो मर्सी मतलब दया होता है। अब मुझे एक क्लास और लगेगा नाउन कंप्लीट करने में, तो फ्राइडे को हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। वो ज़्यादा लंबा क्लास नहीं रहेगा,